इंटर तक सबको साइंस कराइएगा, अपने छोटे भाई बहन को इंटर तक क्या कराइएगा, साइंस, क्योंकि वहां तक का साइंस होने के बाद फिर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आता। साइंस वाला वर्सेटाइल हो जाता है, किधर भी जा सकते हैं। साइंस वाले के लिए इतिहास पढ़ना इजी है, इतिहास वाले के लिए साइंस पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल, टफ हो जाता है ना साइंस वाला। लेकिन साइंस की एक अच्छाई ये होती है ना, एक बार अगर समझ में आ गया ना, जिंदगी में नहीं भूलता है, कभी भूल भी नहीं करता है। यहाँ पे इतिहास भूगोल इस सब को भुला जाएगा कि अरे बाप रे। देख बबुआ, जो ऑनलाइन वाला पढ़ता है सब जहाँ कोना में बैठ के पढ़ रहा है वहां बोलते रहे ऑफलाइन वालों की तरह। ऑफलाइन वालों को पूछेंगे घनत्व तो बताओ बाबू, 0 से 4 के बीच में क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑफलाइन वाला बोलेगा हाँ बढ़ेगा, जैसे सारे हॉल वाले बोलते हैं बढ़ेगा। ऑनलाइन वाला घर में बैठा ले तो बढ़ तो थुथुर लेके बैठ जाएगा, बोलेगा तब तो आगे बढ़ेगा। हम एम्स वालों को क्यों कर रहे हैं, भले वो एम्स में डॉक्टर बन गया, एम्स में 5 रुपया फीस दिया, पूरे 5 साल का 5,000 फीस दिया। सबसे सस्ता एम्स का है, 13 रुपया 14 रुपया हॉस्टल का लगता है, और फर्स्ट क्लास रूम मिलता है, ए ग्रेड का खाना, और देश ने इतना सब कुछ दिया। और जब वही एम्स से निकलेगा तो कहेगा हमारा फीस सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि सबसे जरूरी जानते क्या, जैसे यहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा है ना, दशरथ मांझी की होनी चाहिए पटना में। बिहार में किसका हो, दशरथ मांझी का। पहाड़ चीर के रख दिया वो व्यक्ति। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अल्टीमेटली कुछ कहिए वो जाति आ जाता है। समझा गया कि नहीं आ गया, छोटी जाति से थे, क्या हो गया, क्या समाज में आज भी बहुत ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। उसे क्या हुआ नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि बनना चाहिए, लेकिन समाज में क्या होगा ना, आप ध्यान से देखिएगा, उतना तवज्जो नहीं मिलेगा। लेकिन वही तवज्जो की लड़की लोग को कहते हैं, जितना तकलीफ लड़के सह के पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दो, उस चोट्टे ने गोली चला दिया, लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर, गोली मारा गया। उन निहत्तों की क्या गलती थी, न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद, 1919 की घटना है, 1940 में ऊधम सिंह, भारत का वह वीर अमर रहे, ऊधम सिंह जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के ऊधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे। इस देश का इतना गौरवपूर्ण इतिहास अगर हम भूलेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, और उनकी आत्मा को उस दिन गर्व में जब हम सब अपनी जाति धर्म मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे। यहाँ पर जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। यहाँ पर याद रखना, दोस्ती दुश्मनी दोनों बहुत अच्छे से निभाते हैं। आई विल क्रॉस द लिमिट ऑफ इन्फानाइट। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। तो बताइए, अगर हम महीने में, साल में मान के चलिए हम 5 बार बीमार पड़े, तो हमें डॉक्टर के पास साल में 5 बार जाना है, लेकिन 365 दिन हमें अनाज खाना है। इंडियन रेलवे ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो इसे केवल डुबा के बर्बाद करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं इंडियन रेलवे का। ये एक दुनिया का एकमात्र ऐसा इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है जिसके कस्टमर की कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 1 महीना पहले टिकट बुक करने वाले हैं, वेटिंग लिस्ट है, सब चीजें, एसी फर्स्ट क्लास बुक है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी बुक है, स्लीपर पूरा बुक है, उसमें से वेटिंग चल रहा है। जनरल में 75 सीट है, 400 पहुंचा के जा रहा है, बाथरूम में 14 आदमी घुसल है, बाहर लटक के जा रहा है, ट्रेन के ऊपर बैठल है, अंदर समोसा बेच रहा है, चाय बेच रहा है, ये पावर बैंक बेच रहा है, चार्जर बेच रहा है, पानी बोतल बेच रहा है। बाहर प्रचार करने वाला साटे हैं सर, बाबा रहमानी प्रेम बिछड़ने नहीं देंगे आपका वो पूरा लिख के टंगले है जिसका कोई हद नहीं। रेलवे स्टेशन पे देखिएगा तो टिकट बिक रही है, वहां पर भी समोसा चाय सब बिक रहा है। इतना सब होने के बावजूद, कस्टमर से खचाखच मारने के बावजूद, इन कोढ़ियों से कुछ नहीं हो रहा। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता।
और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा। जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? झगड़ा जब भी करो तो कम से कम 500 करोड़ गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ के मर जाना गुनाह है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। होती है क्या? इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसा बेस्ट कर सकते हैं या वर्स्ट कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस साला आप ही के हाथ में। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद जीवन मिलता है मनुष्य का। एक ही मौका है। क्या पता भगवान अगले जन्म में साला कुत्ता बनाए, बकरी बनाए, क्या पता मुर्गा बनाए, क्या बनाए, नोबडी नोज। बनाए ना बनाए ये भी नहीं पता। वी हैव ओनली वन लाइफ, वन चॉइस। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हुए। तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया? तुमने कोई गलती नहीं, कैसा जीवन जिया? तुमने किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, 2-4 गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, जी भी रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई लफड़ा ही नहीं हो तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं। लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए सर, है कि नहीं? जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है। राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए? अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। तो एक बच्चा पता क्या बोलता है? खामोशियां ही बेहतर है, लफ्जों से लोग रूठ जाते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान। राइट, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम कर रहा है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल राइट? व्हाट इज योर न्यू पोटेंशियल? हमारा नया पोटेंशियल क्या है भैया? जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आप लगता है मन नहीं कर रहा। देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते हैं, मन नहीं कर रहा। मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। जिस 50 डिग्री की गर्मी में 1 मिनट भी निकलना मुश्किल है, उस गर्मी में 400 रुपए के लिए पूरे दिन मेहनत करता है मजदूर। सच कहा है किसी ने कि मेहनत से फल मिलता है, महल नहीं, क्योंकि महल किस्मत से ही मिल सकता है। नहीं होगा तो साथ में आटा चक्की चला देना। ओके? कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसा इंसान हो जहां आपको पर्दे की जरूरत ना हो, आप खुल के अपने मन की बात हर बात कह सकें। सिंगल होने का दुख नहीं है, बस गम इस बात का है कि साला कोई यकीन नहीं करता है।